Good morning, students. Welcome to TSN Education Channel. Today we will do class 6th history chapter 7 Ashoka the emperor who gave up war. अशोका एम्परर जिनके बारे में कि उन्होंने वॉर को छोड़ दिया था. Roshan's rupees. Roshan's clutched the crisp notes that her grandfather had given her on his birthday. रोशन के हाथ में एक क्रिस्प नोट था जो कि उनके ग्रैंडफादर ने उसे उनके बर्थडे पर दिया था. वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी. इससे वह न्यू सीडी खरीदना चाहती थी. शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स. और वे ये चाहती थी कि वे उसे जो न्यू नोट है उसको फील करें. इट वॉज देन that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji printed on the right and tiny set of lines on the left. उन्होंने नोटिस किया कि जो राइट साइड है वहाँ पर गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस प्रिंट है और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर लाइन्स का एक टिनी सेट प्रिंट है. वॉट वर द लाइन्स देयरफॉर शी वंडर्ड कि यहाँ पर लाइन्स क्यों है. वह काफ़ी उन्हें आश्चर्य हो रहा था. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. एक बहुत बड़ी किंगडम जिसे कि एम्पायर कहा जाता था, एक बड़ा साम्राज्य कहा जाता था. द लाइन्स दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड पॉइंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. जिन लाइन्स को आज हम नोट और पॉइंट्स पर देखते हैं उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है. दे वर कार्व्ड इन स्टोन. उन्हें स्टोन पर कार्व किया गया था. एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर्स. और बहुत बड़ी जो पिलर्स होते थे स्टोन पिलर्स सारनाथ के वहाँ पर प्लेस्ड किया गया है. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस. अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर थे. हिस्ट्री में इन्हें जाना जाता है एक बहुत बड़े रूलर की तरह. और यह उनके इंस्ट्रक्शन में इंस्क्रिप्शन में और कई पिलर्स पर और कुछ रॉक सरफेस पर इंस्क्राइब किया है. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन. इससे पहले कि हम ये जानें कि इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड अ एम्पायर. हम ये देखते हैं कि किसी भी किंगडम को एम्पायर कब कहा जाता था, क्यों कहा जाता था. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. अशोका को ये जो जहाँ पर वे रूल करते थे ये एम्पायर उनके ग्रैंडफादर से मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने 2300 ईयर्स पहले रूल किया था. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त को एक वाइज मैन सपोर्ट करते थे, चाणक्य और कौटिल्य उनका नाम था. मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. चाणक्य के बहुत से आइडियाज़ अर्थशास्त्र की एक जो बुक है उस अर्थशास्त्र नामक जो बुक है उसमें मिलते हैं. डायनेस्टी. व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर. सेम फैमिली के रूलर्स एक के बाद एक जब रूल करते हैं किसी भी किंगडम पर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी. तब उस फैमिली को डायनेस्टी कहा जाता है. द मौर्यस वर ए डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स. मौर्य जो थे उनकी भी डायनेस्टी थी. 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. चंद्रगुप्त मौर्य, उनके सन बिंदुसार और उनके भी जो सन थे अशोका. देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर. एक एम्पायर में बहुत सी सिटीज़ होती थी. दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. और इनमें उनकी कैपिटल भी इंक्लूड थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. तक्षशिला को नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता था और जिसमें सेंट्रल एशिया भी इंक्लूड था. व्हेन उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. और उज्जैन नॉर्थ से साउथ इंडिया का रूट था. मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दिस सिटीज़. ज़्यादातर जो भी मर्चेंट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे और जो ऑफिशियल्स होते थे इन सिटीज़ में रहते थे. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. और कुछ एरियाज जो विलेजेस के हैं वहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया. और कुछ एरिया जो कि सेंट्रल इंडिया के हैं
देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनमें पीपल रहते थे और फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली थिंग्स को गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और एनिमल्स को अपने फूड के लिए हंट करते थे, उनका एनिमल्स का शिकार किया जाता था। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट पार्ट्स में पीपल डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वे शायद डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते थे एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, और उनके जो क्लोथ्स हैं वे भी डिफरेंट होते थे। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। किंगडम से एम्पायर किस तरह से डिफरेंट है। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स। एम्परर्स को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती थी, क्योंकि जो एम्पायर होते थे वे किंगडम से लार्ज होते थे। एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट बाय बिग आर्मीज, और ये नीड होती थी कि उन्हें बिग जो बहुत बड़ी आर्मी है उनके साथ प्रोटेक्ट किया जाए। सो ऑल्सो दे नीडेड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशल्स, इसीलिए उन्हें लार्ज नंबर पर ऑफिशल्स की नीड होती थी जो कि टैक्स को कलेक्ट कर सकें। रूलिंग द एम्पायर एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, जब एम्पायर बहुत लार्ज था, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। उस एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट रूलर रूल करते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्र का एरिया था उस पर एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल था। दिस मीन दैट ऑफिशल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। इसका मीन ये है कि जो ऑफिशल्स होते थे, जो ऑफिशल्स अपॉइंट किए जाते थे, वे टैक्स को कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, हर्डर्स और क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स से। जो व्यापारी होते हैं, क्राफ्ट का वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, फार्मर जो किसान होते हैं, उनसे ये जो ऑफिशल्स होते थे इन्हें अपॉइंट करते थे एम्परर, और ये लोग उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन्स इन द एरिया, ये विलेजेस में और कुछ टाउन्स के एरियाज में रहते थे। ऑफिशल्स हु पनिश दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर्स, ऑफिशल्स उन्हें भी पनिश करते थे जो कि रूलर्स के ऑर्डर को डिसओबे करते थे। जो उनका जो रूल बनाए गए अगर उन्हें कोई फॉलो नहीं करता था तो उन्हें पनिश भी किया जाता था। मैनी ऑफ दिस ऑफिशल्स वर गिवन सैलरीज, बहुत से ऑफिशल्स को सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशल्स, और कई मैसेंजर्स को भेजकर ऑफिशल्स का भी ध्यान रखा जाता था। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल, और इन सभी को सुपरवाइज एम्परर करते थे विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्प से ये जितने भी ऑफिशल्स हैं उन्हें सुपरवाइज करते थे, और उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं वे भी इसमें इंक्लूड थे। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, इसके अलावा प्रोविंसेस के अदर एरियाज भी थे। ईच ऑफ दिस वॉज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल, जहाँ पर प्रोविंशियल जो कैपिटल से रूल किया जाता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, ये एक प्रोविंशियल कैपिटल थी वहाँ की, तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, यहाँ पर पाटलिपुत्र पर भी कंट्रोल था। रॉयल प्रिंसेस एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, रॉयल जो प्रिंसेस होते थे उनको गवर्नर्स की तरह भेजा जाता था। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, ताकि वहाँ पर सभी जो पीपल हैं लोकल जो कस्टम और रूल को फॉलो करें। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, हियर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ पर जो वास्ट एरियाज थे इन सेंटर्स के, जहाँ पर और जो मौर्य हैं वे रोड और रिवर्स को कंट्रोल करते थे। विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और जहाँ से कि टैक्स कलेक्ट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र से मालूम चलता है, अर्थशास्त्र बताती है द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, की जो ब्लैंकेट्स के लिए नॉर्थ वेस्ट इम्पॉर्टेंट था। साउथ इंडिया गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ये पॉसिबल था कि ये इन जगहों से भी अपना जो रिसोर्स होते हैं वहाँ से भी टैक्स को कलेक्ट करते थे।
ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जिस तरह से कि टैक्स को रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एन वैन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव ए वेराइटी ऑफ थिंग्स, कि ट्रिब्यूट इस टाइप का होता है कि जो भी वेराइटी पीपल को मिलती है थिंग्स की तरह, वे लोग उसको टैक्स की तरह देते हैं। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पर बहुत से फॉरेस्ट रीजन भी थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इन एरियाज में पीपल इंडिपेंडेंट होकर मतलब ज़्यादा उन्हें इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता नहीं मिली थी और इन एरियाज में पीपल रहते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, कुछ ऐसे पीपल थे जो फॉरेस्ट में रहने वाले जिन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली थी और कुछ ऐसे एरियाज थे जो कम इंडिपेंडेंट थे, बट उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे एलिफेंट, टिम्बर, हनी और वैक्स को मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड कराएंगे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, इस नेक्स्ट पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।